आजादी की 79वीं वर्षगांठ के अवसर पर जबलपुर का पुलिस लाइन परेड ग्राउंड आज देशभक्ति के रंग में सराबोर नजर आया। जिले के मुख्य समारोह में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने ध्वजारोहण कर राष्ट्र ध्वज को सलामी दी और परेड की सलामी ली। गुजरता हुआ उन्होंने अभिवादन किया। एसटीएफ 6वीं वाहिनी निरीक्षक सुनील ठाकुर के नेतृत्व में और इसके बाद जिला पुलिस बल पुरुष निरीक्षक मानस द्विवेदी अभिवादन कर रहे हैं। महिला का आगमन हो रहा है। निरीक्षक प्रतीक्षा मार्क इसका नेतृत्व कर रहे हैं और उनको धीरे धीरे प्रस्थान कर रहे हैं। साथ में है जबलपुर जिले के यशस्वी कलेक्टर माननीय श्री दीपक सक्सेना जी और पुलिस अधीक्षक माननीय सभी को अभिवादन के लिए दर्शकों से मेरा माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन करें। मध्य प्रदेश को मध्य जनता को आराध्य और सेवा को आराधना मानने वाले माननीय उप मुख्यमंत्री श्री 1957 को नीमच जिले के रामपुरा में हुआ। विद्यार्थी जीवन से ही आपने सामाजिक कार्यों में विशेष रुचि, सबके सहयोग की बलवती होती ही भावनाओं वाले प्लाटून के साथ होता। पहले प्लाटून के साथ जिला पुरुष निरीक्षक मानस माननीय मुख्यमंत्री एनसीसी महल के सामने से होता हुआ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एनसीसी गर्ल्स जूनियर विंग एनसीसी गर्ल्स कुमार, उसके बाद जूनियर डिवीजन बॉयज अंडर ऑफिसर अजय कुमार साहू। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त अतिथि महोदय का जो वाहन है ये उन्होंने इस अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और शहीद वीर जवानों को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। परेड और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का प्रदर्शन समारोह में पुलिस बल, एनसीसी, होमगार्ड, एसएएफ और स्कूली बच्चों ने अनुशासित कदम ताल के साथ एक आकर्षक परेड का प्रदर्शन किया। ये तैयारी करते हैं। इसके बाद शौर्य दल का नेतृत्व कर रही है जानवी उपाध्याय और अंत में आप देख रहे हैं लोकप्रिय देशभक्ति की धुनों से सराबोर होने वाली बैंड प्लाटून 6वीं वाहिनी जिसका मनोज कुमार ने अपने दल के साथ नेतृत्व किया और धीरे कर रही है। इसके बाद होमगार्ड्स जिसका स्थान भी हमारे कानून व्यवस्था में महत्वपूर्ण होता है, वो निरीक्षक कैलाश सिंह सिंघोर इसका नेतृत्व कर रहे हैं और अभिवादन कर रहे हैं। इसके बाद एनसीसी नेवल यूनिट कैडेट अंशराज राजपूत इसका नेतृत्व कर रहे हैं, अंशराज राजपूत। इसके बाद धीरे धीरे हमारी शौर्य का प्रतीक सीनियर विंग एनसीसी गर्ल्स अंडर ऑफिसर प्रीति पटेल इसका नेतृत्व कर रही है। उन्होंने हमारे मुख्य अतिथि महोदय को अभिवादन किया। उसके बाद जूनियर विंग एनसीसी गर्ल्स भी पीछे नहीं है। कैडेट इस कार्य को संपन्न किया है। सीनियर डिवीजन बॉयज अंडर ऑफिसर अभिवादन किया। जूनियर डिवीजन बॉयज धीरे धीरे मंच के सामने से होते हुए गुजर रहे हैं। अंडर ऑफिसर अजय कुमार साहू। परेड के बाद देशभक्ति गीतों, नृत्यों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने पूरे माहौल को भावनाओं और उत्साह से भर दिया, जिसने दर्शकों का मन मोह लिया।
अपने उद्बोधन में उप मुख्यमंत्री देवड़ा ने प्रदेश की विकास योजनाओं, उपलब्धियों और आगामी समय में जनता के लिए किए जाने वाले प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने कहा, स्वतंत्रता दिवस केवल एक उत्सव नहीं बल्कि देश के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने का संकल्प लेने का भी अवसर है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति को मिल रहा है। आम नागरिकों को बेहतर प्रशासन देने, नवाचारों को अपनाने में भी जबलपुर जिला प्रदेश में अग्रणी रहा है। इनमें पुस्तक मेला का आयोजन, राजस्व रिकॉर्ड बोर्ड का अपडेशन, निवेश प्रोत्साहन केंद्र की स्थापना जैसे नवाचार प्रमुख हैं। इन नवाचारों की देश भर में चर्चा हुई है और प्रदेश के कई जिलों ने इन्हें अपनाया भी है। जबलपुर प्रदेश का पहला ऐसा जिला है जहां माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के निर्देश पर निजी स्कूलों की फीस वृद्धि को युक्ति संगत करने की कार्यवाही की गई। इसके साथ ही स्कूली बच्चों एवं उनके अभिभावकों को महंगी कॉपी किताबें, यूनिफॉर्म और अन्य शैक्षणिक सामग्री से राहत दिलाने हेतु प्रदेश में पुस्तक मेले के आयोजन की शुरुआत भी जबलपुर से हुई है। इस वर्ष लगाए गए पुस्तक एवं प्रवेश मेला में करीब 4 लाख स्कूली बच्चों ने लाभ उठाया। जिन कॉपी किताबों को खरीदने में 5,000 रुपए से अधिक खर्च होते थे, वहीं कॉपी किताबें मेले में 2,000 रुपए में उपलब्ध हो गई। इस हेतु कलेक्टर जबलपुर को बधाई के पात्र है। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की अनुशंसानुसार निवेश को आकर्षित करने और प्राप्त निवेश प्रस्तावों पर त्वरित कार्रवाई कर विभिन्न अनुमतियां संपत्तियां समय सीमा में से पहले निवेश प्रोत्साहन केंद्र की स्थापना भी जबलपुर में ही की गई। कलेक्टर कार्यालय के राजस्व विभाग के अपडेशन और इससे हाईटेक बनाने के नवाचार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने भी सराहना की है। इस अत्याधुनिक रिकॉर्ड रूम का लोकार्पण मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के हाथों से हुआ है। मुख्यमंत्री जी ने राजस्व रिकॉर्ड रूम के कायाकल्प की पहल को प्रशासन में पारदर्शिता लाने की दिशा में रखा गया, व्यक्ति ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से व्यवस्थित भी किया गया। इस एप्लीकेशन से एक के माध्यम से यह जाना जा सकता है कि कौन सा रिकॉर्ड किस शहर में और किस बात से रखा है। कोई भी नागरिक अपने राजस्व रिकॉर्ड की लोकेशन इस एप्लीकेशन से घर बैठे प्राप्त कर सकता है। भाड़ों स्थित कृषि उपज मंडी से ग्राम एरिया में मटर मंडी का स्थानांतरण प्रशासन की एक और ऐसी नवाचारी पहल है, जिसे मटर उत्पादक किसानों एवं भोग व्यापारियों की सहमति से अमल में लाया गया। शहर के बाहर नई मटर मंडी की स्थापना से एक जिला एक उत्पाद के तहत चाइनीज हरी मटर के बिक्री में किसानों और व्यापारियों को आसानी हुई है। महिला सशक्तिकरण राज्य शासन की हमेशा प्राथमिकता में रहा है। महिलाओं के आर्थिक को सामाजिक रूप से स्वावलंबी बनाने की कई योजनाएं संचालित की जा रही है। इस कार्यक्रम में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, उनके परिजनों और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों तथा नागरिकों को सम्मानित किया गया। समारोह में सांसद, विधायक, प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी, गणमान्य नागरिक सहित हजारों की संख्या में आमजन उपस्थित रहे। पुलिस लाइन का पूरा मैदान तिरंगे के रंग में डूबा हुआ था और भारत माता की जय तथा वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और उन सब वीर सपूतों को हम नमन करते हैं जिन्होंने देश को स्वतंत्र करवाने में, आज़ादी दिलाने में अपने प्राण न्यौछावर किए, अपने आप को समर्पित किया। उनके लिए उनके चरणों में बहुत श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। सलामी देगा राष्ट्रीय सलूट, सलामी शस्त्र।
जैसा कि आपको पता है, स्वतंत्रता दिवस ये धूमधाम से जैसे बाहर मनाया जाता है वैसे जेल का एक बहुत बड़ा उत्सव होता है, विशेषकर इसलिए कि इस दिन बंदियों को रिहा किया जाता है जो अच्छे चाल चलन के रहते हैं। तो अब की बार शासन ने रिहा किया है, कमेटी की रिकमेंडेशन पर 12 बंदियों को आज रिहा किया जाएगा, जो सभी आजीवन कारावास के बंदी हैं। इनमें एक महिला बंदी है जो रिहा होगी। ये सभी आजीवन कारावास के बंदी हैं और अलग अलग जगह के हैं। इनको 14 साल और 14 साल से अधिक जेल में व्यतीत हो चुकी है, माफ़ी पाकर के 20 साल और 20 साल से ऊपर। फर्कों के अधिक से अधिक निकाल के लिए यह पुरस्कार आज 15 अगस्त को पुलिस अधीक्षक सर के हाथों आपको पुरस्कृत किया जा रहा है। आरक्षक विकास दुबे, आरक्षक विष्णु प्रसाद, आरक्षक महिला आरक्षक मीना उपाध्याय, आरक्षक सोमेंद्र मोहने, आरक्षक सुनील धुर्वे, आरक्षक मोहन किया जा रहा है। और अपनी महती भूमिका निभाने के लिए आज पुलिस अधीक्षक सर के हाथों उनको पुरस्कृत किया। आरक्षक गणेश झारिया जी को ये पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा रहा है। अगर मालवी आरक्षक हीरो बरावी को शिकायत शाखा में कार्यालय कार्य में उत्कृष्ट कार्य के लिए निष्ठा पांडे को ये नेतार है, उनको पहचान देते हुए सम्मानित किया गया। इसके अलावा बहुत सारे कर्मचारी जिनको नहीं किया गया उन्होंने भी बढ़िया काम किया है। साथ ही साथ में अधिकारियों को सभी कर्मचारियों को ये भी बताना चाहूँगा कि बहुत सारे राज्य स्तर के पुरस्कार और राष्ट्रीय पुरस्कार भी होते हैं, जिनका समय समय पे नॉमिनेशन आप लोगों से मांगा जाता है, लेकिन वो आता नहीं है, जिसमें अच्छे योजना के लिए गृह मंत्री की ट्रॉफी है। इसके अलावा आपकी लंबी सेवा अगर मैदान है तो उसके लिए आपको पुरस्कार है, DGCR है और भी अन्य पुरस्कार हैं। तो जब भी सर्कुलेट होता है कार्यालय से, उसके संबंध में भी आप लोग अपना प्रतिवेदन बना के भेजें। आप सभी लोग काफी बेहतर काम करते आए हैं और आप पात्र हैं कोई भी राष्ट्रीय स्तर के लिए पुरस्कार और राज्य स्तर के लिए पुरस्कार प्राप्त करें। 4 साल में कार्यालय कार्य में विशेष रुचि लेकर उत्कृष्ट कार्य करने के लिए ये पुरस्कार दिया जा रहा है। इसके बाद तैयार रहेंगे आरक्षक संदीप दुबे जी को थाना गोरखपुर में माल थाना कार्यों में विशेष सहायक के रूप में कार्य करने के लिए आज 15 अगस्त पर मोहित उपाध्याय को थाना गोरखपुर में अपराधों की रोकथाम और अपराधियों की धरपकड़ के लिए यह प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। कंट्रोल
थाने में संपत्ति संबंधी अपराध में आरोपित बनते थाना तिलवारा। स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ध्वजारोहण किया गया और सभी लोगों ने अत्यंत जोश से स्वतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट किया। साथ ही साथ ऐसे पुलिस कर्मचारी जिन्होंने गत वर्ष में बेहतर काम किया है, उन कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया। माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। 15 अगस्त 79 स्वतंत्रता दिवस है आज। पूरे जिले के सभी नागरिकों को, आपको सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। हमारी सरकार का फिल्म ये गर्व और गौरव का विषय है, जिन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से तो हमारे लिए दीपावली भी रुकी रहती, होली भी ऐसे रुकी सुखी होती। हमारे कोई भी त्यौहार हम लोग अच्छे से कभी नहीं मना पाते। यही वो दिन है 15 अगस्त का, यही वो त्यौहार है, यही वो उमंग का और गर्व करने का दिन है, यही वो दिन है जिसके कारण हम अपने 300 संस्कारधानी वासियों को, हमारे देवतुल्य सभी नागरिक गणों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। नगर निगम में आज हम लोगों ने झंडा फहराया, तिरंगा हमारी आन बान शान का प्रतीक। तो यही मानता हूँ कि अगर 15 अगस्त 1947 नहीं आती, हम आज़ाद नहीं हुए होते, तो हम कोई भी त्यौहार, अपने 30 त्यौहार अच्छे से नहीं मना पाते। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण दिन अगर किसी त्यौहार का, उमंग का, गर्व का दिन है तो ये हमारा महोत्सव 15 अगस्त का महोत्सव है। और निश्चित तौर पर इसको हम लोगों को अच्छे से मनाना चाहिए। 3 वर्षों में हम लोगों ने लेखा जोखा भी यहाँ रखा, बहुत सारे कार्य हुए, 1500 करोड़ के विकास कार्य हुए, 3000 करोड़ के और होने हैं। और अधिकारी कर्मचारियों के लिए भी हम लोगों ने बहुत सारे काम किए। 455 कर्मचारियों को 9000 से हम लोगों ने वेतन 21,000 किया। हमारे 2400 कर्मचारी ऐसे हैं जिनको हम लोगों ने 2 लाख रुपए का जीवन बीमा, जिसकी किस्त नगर निगम भरेगा, ये हम लोगों ने तय किया। इसके साथ साथ 74 कर्मचारियों के 1 दशक से मामला फंसा हुआ, उसका निराकरण अतिशीघ्र करने का हम लोगों ने आज यहाँ पे वादा भी किया। और निश्चित तौर पर एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो हुई वो ये हुई कि अधिकारी, कर्मचारी और हमारे देवतुल्य नागरिक गणों को भी इस आज़ाद भारत में हमको अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी बहुत अच्छे से भान होना चाहिए। और नगर निगम के जितने हमारे अधिकारी कर्मचारी, अगर हमारे नागरिक नगर निगम की किसी भी जगह पर पहुंचते हैं, चाहे वो संभाग हो, चाहे हमारा मुख्यालय हो, वो वहाँ पर प्रसन्न होकर और अपनी समस्याओं का निराकरण करके जाएं और ऐसा उनको प्रतीत हो जैसे वो अपने घर में ही आए हैं। इस तरह का वातावरण होना चाहिए। बहुत कुछ सफलता हमको इस मामले में मिल चुकी है और सफलता मिलेगी। आप सबको पुनः स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद। स्वतंत्रता दिवस की संस्कारधानी वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज नगर निगम में स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम ध्वजारोहण के साथ माननीय महापौर जी के मुख्य अतिथि में धूमधाम से मनाया गया। साथ ही साथ हमारे सभी अधिकारी कर्मचारियों को भी प्रोत्साहित किया गया। मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जितने भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिन्होंने अपना बलिदान दिया, जिन्होंने अपने प्राणों को निछावर किया, ऐसे सभी शहीदों को हम नमन करते हैं। हम नमन करते हैं उन सैनिकों का जो सीमाओं पे खड़े होकर विपरीत परिस्थितियों में -40 डिग्री 50 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर में देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, जिसके कारण हम अपने सभी त्योहारों को हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। उनको भी नमन। आज बदला हुआ भारत है। पहलगाम जैसी घटना अगर देश में होती है तो ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन त्रिशूल तुरंत होते हैं। मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।